हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिक्शनरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ म्यूटेबल एंड सेकंड वन इज़ इम्यूटेबल। म्यूटेबल में हमारा आता है लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट हम जो कि पहले पढ़ चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं डिक्शनरीज़। और इम्यूटेबल में हमारा आता है टप्पल, स्ट्रिंग, नंबर। नंबर में हमारा आता है बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, जितने भी हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं डिक्शनरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग। मैपिंग का क्या मतलब है? ये की वैल्यू पेयर पे काम करता है। ठीक है, एंड इट इज़ ए मैपिंग बिटवीन द सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यू। मतलब ये सेट ऑफ की एंड सेट ऑफ वैल्यू पे काम करता है। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम्स, और इसके पेयर को हम क्या बोलते हैं? आइटम। ठीक है, अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यूज बाय कॉलन। जो बीच में हमारा ये कॉलन है, इससे हमारे की और वैल्यू के पेयर सेपरेट होते हैं। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन्स, और मोर देन वन पेयर होंगे तो वो सेपरेट होंगे किससे? कोमा से। ठीक है, आइटम्स इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। इसमें जो हमारे आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। सो वी मे गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैड एंटर्ड द डेटा इनिशियली इन द डिक्शनरीज। ठीक है, इसमें मतलब हमारा डेटा जो है ऑर्डर्ड में नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। To create a dictionary, items are entered separated by comma and enclosed by curly bracket। देखिए, हमारे डिक्शनरी की जो है पहचान वो क्या है? ये है हमारे डिक्शनरी की पहचान, मतलब करली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमें अगर ईच आइटम इज ए की वैल्यू पेयर एंड सेपरेटेड बाय कॉलन। यहाँ पे हमारे कीज होते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू होते हैं और सेपरेटेड होते हैं कॉलन से। और अगर मोर देन पेयर है की वैल्यू का यहाँ पे, तो वो क्या होगा? बीच में हमारा कोमा से सेपरेटेड होगा। फिर से यहाँ पे की वैल्यू पेयर। ठीक है, द कीज आर डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए, ये हमारी जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी में वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल होनी चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती हैं, इम्यूटेबल होता है वो। ठीक है, देखिए, जो कीज़ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और इम्यूटेबल होनी चाहिए, मतलब ये चेंज नहीं कर सकते इनमें हम कोई। जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, टप्पल। द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी एनी ऑफ डेटा टाइप। वैल्यू कितनी भी बार रिपीट हो सकती है और कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, लेकिन कीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? यूनिक और इम्यूटेबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल के थ्रू, ये देखिए, अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो सिंपली हम करली ब्रेसेस के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड वन क्या है कि हम यहाँ पे हमारे देखिए डिक्शनरी है 3। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मोहन है हमारा की है और इसकी वैल्यू है 95। राम की वैल्यू है 89। ये हमारी कीज़ हैं और ये हमारी वैल्यूज़ है। ये हमारी कीज़ है, ये वैल्यू, की और वैल्यू। ठीक है, कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं ये वाली। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं हमारे डिक्शनरीज़ को। ठीक है, डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई है। एक सेकेंड, एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। देखिए, आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आइटम्स ऑफ ए सीक्वेंस मीन्स स्ट्रिंग, लिस्ट और टप्पल। देखिए, स्ट्रिंग, लिस्ट और टप्पल में हम कैसे एक्सेस करते थे आइटम्स को? इंडेक्सिंग के थ्रू करते थे। ठीक है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते थे? आइटम्स को एक्सेस करते थे। लेकिन डिक्शनरीज में क्या करेंगे? द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी आर एक्सेस वाया द कीज़। यहाँ पे हम की के थ्रू हमारी जो है एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, मतलब आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे कीज़ के थ्रू, रदर देन वाया देयर रिलेटिव पोजीशन और इंडेक्सेस। इंडेक्स के थ्रू नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कीज़ के थ्रू जो हमारी जो एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है,
ईच की सर्व एज द इंडेक्स एंड मैप टू द वैल्यू, हर एक की क्या करेगी, वैल्यूज़ की वैल्यू से मैप करेगी। तो यहाँ पे हमारी क्या है, हर की जो है इंडेक्स की तरह काम करेगी, ठीक है, मतलब की के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये डिक्शनरी 3 है हमारी, जिसमें हमारा मोहन की है 95 वैल्यू, राम की है 89 वैल्यू, ऐसे ही की वैल्यू का पेयर है। अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम उसके रिगार्डिंग की लिखेंगे, की के थ्रू हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जैसे राम हमारी की है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखेंगे और हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। संगीता मतलब हमारी की है तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने संगीता लिखी और हमारा उसके रिगार्डिंग वैल्यू आ गई। अगर हमारी कोई वैल्यू जो की है वो प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, हमारी की एरर मिलेगी हमें, ठीक है। जैसे हमारा श्याम प्रेजेंट नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो क्या होगा, हमें की एरर मिलेगी, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल द की राम ऑलवेज मैप्स टू द वैल्यू 89, ठीक है, एंड द संगीता ऑलवेज मैप्स टू द वैल्यू ऑफ 85। सो द ऑर्डर ऑफ आइटम डज नॉट मैटर। देखिए, क्योंकि जो राम है वो हमेशा ही जो उसकी वैल्यू है 89 रहेगी, संगीता है उसकी जो वैल्यू है 85 रहेगी, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू को ही होल्ड किए हुए हैं, तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो द ऑर्डर डज नॉट मैटर इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी वी गेट की एरर। अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो हम कौन सी वैल्यू एरर, कौन सी एरर मिलेगी, की एरर मिलेगी, ठीक है। हमें पता है हमारी डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, कि हम इसमें कोई भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल एंड विच इम्प्लाई दैट कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। मतलब इसके अंदर हम कोई भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें कीज़ जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करना है, एडिंग अ न्यू आइटम, अगर हम इसमें एडिंग अ न्यू आइटम मतलब की वैल्यू का पेयर, अगर इसमें की वैल्यू का पेयर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे वो ऊपर हमारी डिक्शनरी थी, हमने डिक्शनरी 1 में क्या किया, मीना की है उसके रिगार्डिंग 78 वैल्यू है, इसको हमने ऐड किया है, ठीक है, तो हमारी ये लास्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है, एक की वैल्यू का पेयर हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइंग बाय जस्ट ओवर राइटिंग द की वैल्यू पेयर। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइंग भी कर सकते हैं डिक्शनरी को। जैसे अगर हमें यहाँ पे हमारे सुहेल के क्या है 92 मार्क्स हैं या फिर 92 वैल्यू है सुहेल की, तो हम क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो सुहेल के जो की है उसके रिगार्डिंग हम वैल्यूज़ की चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा की आएगा कर स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी और हमें वो अपडेट हुई वैल्यू ही मतलब मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। पुरानी वैल्यू को ये क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है, इसको हम ओवरराइट करके 93.5 कर देंगे। डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेशन क्या करता है, ये चेक करता है, क्या करता है, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक्स इफ द कीज इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी रिटर्न ट्रू एल्स इट रिटर्न फॉल्स। देखिए अगर हमारी कीज प्रेजेंट होंगी डिक्शनरी में तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए हमारी डिक्शनरी है, अब इसमें ये चेक करना चाह रहा है क्या सुहेल हमारी डिक्शनरी 1 में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी 1 में प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो ये रिटर्न करता फॉल्स। इन नामों के अलावा, इन कीज़ के अलावा अगर हम कोई भी की पूछेंगे, जैसे कि श्याम इन डिक्शनरी 1 क्या प्रेजेंट है ये, तो यहाँ पे हमारा आएगा फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही नॉट इन ऑपरेटर, ये अपोजिट काम करता है, जो इन ऑपरेटर होता है उसके अगर हमारी वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अब हमारा सुहेल प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नहीं प्रेजेंट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर प्रेजेंट होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे श्याम नॉट इन डिक्शनरी 1 तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा,
क्योंकि ये ये इन ऑपरेटर के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रावर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रावर्सिंग मतलब कि हम एक एक एलिमेंट को कैसे विजिट करेंगे अपनी डिक्शनरी का, ठीक है। वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी और ट्रावर्स ए डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप। देखिए फॉर लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रावर्सिंग करेंगे। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे फॉर की इन डिक्शनरी 1। कीज़ में हमारा क्या होगा, मोहन 95, ये राम 89, सुहेल 92 और ये संगीता 85, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे फिर हम की वैल्यू का पेयर, ये हमारी कीज़ हो जाएंगी और ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी मेथड एंड बिल्ड इन फंक्शन। देखिए लेन फंक्शन क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टप्पल में, तो लेन फंक्शन क्या करता है, हमारी लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द लेंथ और नंबर ऑफ कीज वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। देखिए यहाँ पे कितने की वैल्यू पेयर है या कितने आइटम है हमारे डिक्शनरी में, ये उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे एक पेयर है तो एक, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल लेंथ हमारी होगी 4, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिक्शनरी, ये क्या करता है, ये क्रिएट कर देता है डिक्शनरी को, ठीक है। DICT क्या करता है, ये फंक्शन है एक जो कि क्रिएट कर देता है डिक्शनरी को, ठीक है। कीज़ क्या करते हैं, कीज़ फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये रिटर्न करता है मतलब कीज़ को, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कीज़ इन द डिक्शनरी। ये क्या करता है, रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज़ को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, डिक्शनरी डॉट कीज़। अब इससे क्या हो जाएगा, हमें जो भी जितने भी कीज़ हैं उनकी सब कीज़ आ जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीज़ की फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न होएगा। यहाँ पे मोहन हमारी की है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे सुहेल है और यहाँ पे संगीता है। सारे की सारी कीज़ हमें लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगी। यहाँ पे हमारी वैल्यू है, वैल्यू रिटर्न होंगी हमें लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यू इन ए डिक्शनरी। यहाँ पे हमारी 95 वैल्यू, 89 वैल्यू, 92 वैल्यू और 85 वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज़ हमें लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा आइटम। आइटम भी क्या है, आइटम क्या करता है, की वैल्यू के पेयर को रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्शनरी डॉट आइटम, तो ये की वैल्यू के पेयर को, ठीक है, ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ टप्पल की फॉर्म में रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ टप्पल मीन्स ये हमारा, एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा एक टप्पल हो गया, ये हमारा दूसरा टप्पल हो गया, ये तीसरा टप्पल और ये चौथा टप्पल, और ये लिस्ट के अंदर हमारी बहुत सारे टप्पल हैं। देखिए 4 टप्पल है हमारी लिस्ट के अंदर, तो ये क्या किस में रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ टप्पल में हमारा आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट फंक्शन क्या करेगा, हमें जिस भी कीज़ के रिगार्डिंग कोई भी वैल्यू चाहिए होगी तो उस की के रिगार्डिंग वो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हमें संगीता के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू है उसकी वो चाहिए, तो हम यहाँ पे की लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी वो की प्रेजेंट नहीं है, इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी इट विल रिटर्न नन, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अपडेट क्या करेगा, अपडेट फंक्शन क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम अपडेट करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी 1 है हमारी, मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 और संगीता 85। डिक्शनरी 2 है हमारी, सोहन 79 और ये गीता 89। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी 1 को डिक्शनरी 2 के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं, मतलब डिक्शनरी 1 और 2 को ऐड करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं। ये क्या करता है, अपेंड द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी 1 में अपडेट कर रहे हैं डिक्शनरी 2 को, ठीक है, पास कर रहे हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी 1 को प्रिंट करेंगे तो हमारी ये ऐड हो जाएगा सोहन और गीता, ठीक है। डेल फंक्शन क्या करेगा, ये देखिए
डिलीट द आइटम ऑफ द गिवन की, ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने राम दिया है, डेल डिक्शनरी 1 राम, तो ये क्या करेगा, राम के की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे मोहन, सुहेल और संगीता, राम का इसने की वैल्यू पेयर डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मोहन का डिलीट करना चाह रहा है तो मोहन का की वैल्यू पेयर यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, और अगर ये क्या करेगा, टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट, एक सेकेंड, अगर हमें डिलीट करना है तो ये क्या करेगा, डेल वर्ड DICT, और जो भी हमें कीज़ जिसके रिगार्डिंग जो भी हमें डिलीट करना है वो की लिखेंगे। ठीक है, की का नाम लिखेंगे। क्लियर क्या करेगा, डिलीट एंड क्लियर ऑल द टप्पल्स ऑफ द डिक्शनरी, ये क्या करेगा, सारे के सारे टप्पल को डिलीट कर देगा। टप्पल नहीं, डिक्शनरी, सारे के सारी, मतलब ये एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। सारे के सारे जो है की वैल्यू पेयर को ये डिलीट कर देगा, सारे के सारे की वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, सिर्फ एक एम्प्टी जो है डिक्शनरी रिटर्न करेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।